मोदी ने देश बेच दिया और मोदी जी ट्रंप के लिए गाना गा रहे हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनल होते ही कांग्रेस और राहुल गांधी ने ये गंभीर आरोप लगाए, जिसमें सीधा निशाना नरेंद्र मोदी को बनाया गया। कांग्रेस का कहना है कि इस ट्रेड डील के थ्रू इंडिया ने अमेरिका के लिए अपना एग्रीकल्चर सेक्टर ओपन कर दिया, जिससे इंडियन फार्मर्स के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंच सकता है। साथ ही ये भी आरोप है कि ट्रंप के प्रेशर में आकर मोदी सरकार रशियन ऑयल इंपोर्ट बंद करने के लिए तैयार हो गई है। अब आइए इसे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ समझते हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद अमेरिका ने इंडिया पर लगाए गए टैरिफ को 50% से कम करके 18% कर दिया। आपको बता दूं कि अमेरिका ने सिर्फ इंडिया पर ही नहीं, बल्कि अपने कॉम्पिटिटर्स और अलाइड नेशन पर भी टैरिफ लगाए हैं। जैसे चाइना पर 34%, यूरोपियन यूनियन पर 15% और जापान पर 25%। बाद में इसे घटाकर 15% कर दिया। और बस इतना ही नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे देशों की तुलना में इंडिया को रिलेटिवली बेटर और कॉम्पिटिटिव ट्रेड टर्म्स मिले हैं। अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव इशू पर, एग्रीकल्चर और फार्मर्स। पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस ट्रेड डील की डिटेल शेयर की। उन्होंने क्लियर किया कि इस एग्रीमेंट में व्हीट, राइस, बाजरा, रागी, मैदा जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की यूएस से इंडिया में ड्यूटी फ्री एंट्री पर रोक लगा दी गई है, ताकि इंडियन किसानों को कोई नुकसान न हो। इसके साथ ही डील का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। इंडिया के एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स जैसे चाय, मसाले, कॉफी, नट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कोकोनट प्रोडक्ट्स, इन सब पर यूएस मार्केट में जीरो ड्यूटी लगेगी। इस स्टेप की वजह से हमारे प्रोडक्ट्स यूएस मार्केट में ज्यादा इन्फ्यूज होंगी और हमारे किसानों को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। ये ट्रेड डील सिर्फ एग्रीकल्चर तक लिमिटेड नहीं है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जेनरिक मेडिसिन और सेलेक्टेड ड्रग्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, डायमंड और ज्वेलरी जो इंडिया से यूएस एक्सपोर्ट्स होंगे, इन सब पर भी जीरो ड्यूटी लगेगी। इससे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। जहां तक रशियन ऑयल परचेज की बात है, 2022 रशिया यूक्रेन वॉर से पहले इंडिया अपने टोटल ऑयल इंपोर्ट का सिर्फ 2% रशिया से इंपोर्ट करता था। 22-23 में कॉन्फ्लिक्ट के बाद रफली 20%, 23-24 में ये 35% और 2025 में ये बढ़कर लगभग 50% हो गया। इसका सबसे बड़ा रीजन था रशिया पर लगाए गए वेस्टर्न सैंक्शन, जिसकी वजह से रशिया इंडिया को चीपर रेट पर ऑयल ऑफर कर रहा था। मान लीजिए अगर इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट बंद करने के लिए रेडी भी हुआ होगा, तो जितनी मेरी समझ कहती है, यूएस इंडिया को ऑयल या तो सेम प्राइस पे ऑफर कर रहा होगा या फिर उससे कम। वरना कोई भी सरकार अपने खुद के नुकसान का डिसीजन नहीं लेगी। ये सब देखकर आपको क्या लगता है? क्या इंडिया ने अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए हैं? अपनी ओपिनियन को कमेंट में बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज कृष्णकांत पांडे, and if you like this video, please like, share and subscribe this channel and follow us on Instagram.